आपको बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और अन्य पार्टियों ने चौकीदार दफादार बहाली के मामले में आखिर सरकार को किस तरीके से घेरा है। क्या नीतीश कुमार की सरकार सभी बातों को मानने के लिए तैयार हो गई है? आखिर उसमें नए संशोधन क्या किए जा सकते हैं? क्या है इस खबर की पूरी सच्चाई? चिराग पासवान का क्या बड़ा धमाका होने वाला है? बिहार चौकीदार दफादार बहाली पर क्या नया फैसला आने वाला है? क्या नीतीश कुमार की सरकार ने सारी शर्तों को मानना मंजूर कर लिया है? आइए इस खबर में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार में चौकीदार और दफादार बहाली का मामला वर्तमान में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। साल 2026 की शुरुआत के साथ इस दिशा में सरकार की ओर से नई सक्रियता देखी जा रही है, जहां इस पूरे मामले की वर्तमान स्थिति और चिराग पासवान की भूमिका सामने आ रही है। अगर बहाली की वर्तमान स्थिति की बात करें तो नई नियमावली 2026 के अनुसार बिहार सरकार ने बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है और हाल ही में जनवरी 2026 के तीसरे सप्ताह में गृह विभाग ने इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। अगर पदों की संख्या की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि राज्य भर में लगभग 28,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर बहाली की चर्चा है और यह भर्ती जिला स्तर पर की जाएगी। लेकिन अगर मुख्य विवाद की बात करें तो आश्रितों की बहाली से मामला अभी भी अटका हुआ है, क्योंकि आश्रितों का कहना है कि बहाली पहले जैसे हो, जिस तरीके से पहले बहालियां होती थी उसी तरह की तरीके से बहाली होनी चाहिए, क्योंकि नए नियम के अनुसार उन परिवारों उन आश्रितों को इसमें हिस्सा नहीं मिल पाएगा जो कई वर्षों से सरकार की इस दिशा में कहीं ना कहीं अपनी नजरें टिकाए बैठे हैं कि सरकार उनके पक्ष में कोई फैसला सुनाएगी। उन आश्रितों का जो मामला है वो कहीं ना कहीं मुख्य विवाद की जड़ बना है। सबसे बड़ा पेंच आश्रितों की बहाली को लेकर है। 2023 में हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद पुश्तैनी या आश्रितों के आधार पर मिलने वाली नौकरियों पर रोक लग गई थी। अब नई नियमावली के जरिए इसका कानूनी समाधान निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब अगर बात करें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भूमिका की, तो इस मामले में उनकी भूमिका काफी संवेदनशील और निर्णायक मानी जा रही है, क्योंकि चौकीदार दफादार वर्ग का एक बड़ा हिस्सा उनके पारंपरिक जनाधार यानी पासवान समाज से आता है। समर्थन आश्वासन की बात करें तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास लगातार चौकीदारों के हितों की बात करती रही है। उन्होंने कई बार आंदोलनकारी चौकीदारों से मुलाकात भी की है और उनके सांसद अरुण भारती ने भी प्रदर्शनकारियों के बीच जाकर उन्हें यह बताया है कि उनकी मांगों को मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार तक हम जरूर पहुंचाएंगे। सरकार पर दबाव बनाने की अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी के मंत्री संजय पासवान ने कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात करके आश्रितों की बहाली के लिए नई नीति बनाने की मांग की है और गृह विभाग से कहीं ना कहीं इसके मामले में उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि इसके ऊपर सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला करेगी। अगर हाई कोर्ट के आदेश में अगर देखा जाए तो 2023 में जो उनका आदेश हुआ था उसके अनुसार आश्रितों की बहाली पर रोक लगाई गई थी और उसी को फिर से पुनर्बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोजपा रामविलास इसमें कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ आंदोलनकारी समूहों ने चिराग पासवान की चुप्पी पर पूरी नाराजगी जताई थी। विरोधियों ने भी इस मुद्दे पर चिराग पासवान को घेरने की कोशिश की, जहां पशुपति पारस ने भी चिराग पासवान के ऊपर बड़ी उंगली उठाई थी, जिससे चिराग पर अपनी ही सरकार के भीतर इस मुद्दे को हल करवाने का भारी दबाव दिखाई दे रहा है। अब अगर नई नियमावली की बात करें तो नई नियमावली के लागू होने के बाद बहाली प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलाव संभव हो सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होने की उम्मीद है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता के आधार पर भर्ती होने की बड़ी बात कही जा रही है। आश्रित कोटा की बात करें तो सरकार अनुकंपा के नियमों में बदलाव कर सकती है ताकि कानूनी पेच को हमेशा के लिए सुलझाया जा सके। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बिहार में चौकीदार दफादार बहाली के मुद्दे पर चिराग पासवान के अलावा अन्य राजनीतिक दलों की भूमिका और उनकी रणनीति को हम कुछ तीन जो है वो मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं, जहां आरजेडी यानी तेजस्वी यादव का रुख भी सामने आ रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राजद इस मुद्दे को सरकार की विफलता के रूप में भुना रही है। तेजस्वी यादव और उनके विधायक सदन के भीतर और बाहर ये सवाल उठाते रहे हैं कि 2014 के बाद वारिसान यानी आश्रित बहाली को क्यों रोका गया।
चुनावी अगर कार्ड की बात करें तो राजद इस मुद्दे को दलित और पिछड़े वर्गों के हक की लड़ाई बताकर इसी आगामी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और उनका तर्क है कि एनडीए सरकार परंपरागत नौकरियों को खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन वहीं बात करें तो सीपीआई एमएलए की भूमिका भी काफी इसमें महत्वपूर्ण है। बिहार में चौकीदारों के आंदोलन को सबसे संगठित समर्थन वामपंथी दलों से मिला है। आंदोलन का जो नेतृत्व है वो बिहार राज्य चौकीदार दफादार पंचायत जैसे संगठनों के साथ मिलकर माले विधायक अक्सर पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन करते हैं। उनकी मुख्य मांग ये है कि चौकीदारों को केवल गांव का प्रहरी नहीं माना जाए बल्कि उन्हें चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी की तरह सभी सुविधाएं और पेंशन भी देनी चाहिए और उन्हें मिलनी चाहिए। चूंकि गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास पहले था, हालांकि अब वो विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास है, इसलिए उनकी भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। इसमें जदयू का स्टैंड ये रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के कारण आश्रित बहाली में दिक्कत आ रही है। हालांकि देखा जाए तो अब नीतीश कुमार नई नियमावली 2026 के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नाराजगी को दूर किया जा सके। सरकार इसे पूरी तरह पारदर्शी और परीक्षा आधारित बनाने के पक्ष में है, जबकि अन्य दल पुराने पुश्तैनी नियम को ही बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन क्या चिराग पासवान सचमुच में चौकीदार दफादार बहाली के नियमों को कहीं ना कहीं संशोधन करके और पुनः बहाली करा सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।